नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली के करावल नगर में जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, क्षेत्रीय पार्षद नीता बिष्ट के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी की पदयात्रा की गई। पदयात्रा में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मनोज तिवारी, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाते। ये भाजपा के कार्यकर्ता है जो तीसरी बार मनोज तिवारी जी को उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा का सांसद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है। पदयात्रा की शुरुआत सादतपुर से की गई और इसका समापन खजूरी में किया गया। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या कहना था सांसद मनोज तिवारी का, आप खुद सुन लीजिए। अभी तो चुनाव में एक सबसे बड़ी बात होती है कि कैंडिडेट वोट मांगने आया कि नहीं। तो जब हम इस तरह से सबके दरवाजे दरवाजे जाते हैं, तो जिस मोहल्ले से गुजरे उससे हम वोट मांगते हैं। लोकतंत्र में ये विषय रहता है कि आप हमसे वोट मांगने आए कि नहीं आए। उसके बाद जनता अपना विश्वास देती है। तो जनता तो फूलों से स्वागत भी कर रही है और बीच बीच में घरों के छतों पे आकर भी आशीर्वाद दे रही है। तो ये बहुत बड़ा इशारा होता है। हालांकि मतदान तो गुप्त होता है। मतदान में लोगों के लिए कहा गया है कि आप, क्योंकि तरह तरह के तत्व होते हैं समाज में, तो उन सब से रहते हुए गुप्त मतदान होता है। मगर यहाँ तो सड़कों पे सभी लोग आकर के, कोई हाथ हिला रहा है, कोई घर से बाहर भाग आ रहा है, कोई भाभी अपनी ननद को बुला रही है, कोई सासू माँ अपनी बहू को बुला रही है। देखो देखो, भाजपा वाले आए हैं, कमल वाले आए हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और आज हमारे 2 वार्डों में सादतपुर और श्री राम कॉलोनी, इन दोनों में हम लोगों ने बहुत अच्छी सफल पदयात्रा की। हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट, हमारी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान और सभी पदाधिकारी इसमें लगे रहे। कुछ भाग अब बटे हुए हैं, उसमें आगे समय में हम जाएंगे। कल पर्चा दाखिल करेंगे सर, क्या कुछ अपील रहेगी जनता से? नहीं, बस जनता से हम अपने क्षेत्र के भगवान लोगों से कहेंगे कि कल 9 बजे से हमारा नॉमिनेशन है और यहीं यमुना विहार में जो लोकसभा कार्यालय, वहां से शुरू होगा, नंदनगर जाएंगे। सभी से प्रार्थना है कि आप लोग जरूर शामिल होइए। थोड़ा सा धूप है, तकलीफ तो होगी, लेकिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल के हमारे नॉमिनेशन यात्रा में, जो देश को बचाने का, सत्य सनातन धर्म को सजाने का और गरीबों के घर तक खुशियां पहुंचाने के लिए मोदी को चुनने का चुनाव है, उस नामांकन में आप जरूर आइए। मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, यदि करावल नगर विधानसभा के अंदर पद यात्रा का शुभारंभ कर रहा है विजय श्री का तिलक वास्तव में मनोज तिवारी जी के माथे पे लगाने के लिए यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। उन कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि करावल नगर विधानसभा अपने आप में एक ऐतिहासिक विधानसभा, जब से विधानसभा बनी है तब से आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा इस क्षेत्र के अंदर लहराया है और कमल का फूल ही इस क्षेत्र के अंदर खिला है। यही नहीं, कोई भी चुनाव हो जाए, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, यहाँ क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आशीर्वाद देती है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता मनोज तिवारी जी को आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। रूप से समर्थन का दृश्य तो आपके चैनल के माध्यम से दिख रहा होगा। यदि सुबह 8 बजे से लोग यहाँ खड़े हैं तो उनके पार्टी के प्रति किस प्रकार की आस्था है, यहाँ से पता लगता है। और जो आदमी सुबह 8 बजे से 10-11 बजे तक खड़ा रहे और तो लगता है वो कहीं न कहीं पार्टी की विचारधाराओं से
पार्टी के काम करने की योजनाओं से देश और राष्ट्र के अंदर क्या विकास हुए उनको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए 10 वर्षों के अंदर किया, वो अटूट विश्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ खड़े। लेकिन आज कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, क्योंकि जैसे 400 पार का है नारा और आदरणीय हमारे तिवारी जी यहाँ से सांसद, हम तो कहेंगे प्रत्याशी नहीं, सांसद ही है हमारे लिए, क्योंकि वो भारी मतों से विजय होने को जा रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता के लिए ये कहना चाहूंगी कि वो हर घर, देश का चुनाव है, वो सब लोग अपने वोट मतदान अपने देश के प्रति दे और घर से निकलकर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। जी, कल नॉमिनेशन है उनका 1 तारीख का। हम लोग सभी कार्यकर्ता जोश और सोच के साथ जाएंगे।